अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टार्क। हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आप लोगों के जो मुतल्लिका टॉपिक्स के लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज भी हमारा वीडियो है लेक्चर में 27 है। इसका ए पार्ट है टार्क। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम टार्क एज ए वेक्टर पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो डेफिनेशन यानी कि वीडियो नंबर हमारे पास क्या है 7, उसका ए पार्ट है। तो ये टार्क इसकी दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं। द क्वांटिटी इन रोटेशनल डायनेमिक्स दैट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन एंड लोकेशन एट विच इट इज अप्लाइड इज कॉल्ड अ टार्क। यानी कि रोटेशनल डायनामिक्स जो टार्क होता है इसको हम रोटेशनल डायनामिक्स में स्टडी करते हैं बेसिकली। तो रोटेशनल डायनामिक्स में ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस लोकेशन तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई करती है, लोकेट करती है, उस क्वांटिटी को हम टार्क का नाम देते हैं। ओके, अब इसकी जो छोटी सी डेफिनेशन वो ये है, टार्क इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज दैट ऑब्जेक्ट टू रोटेट। यानी कि क्वांटिटी एक ऐसी ये क्वांटिटी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है, इन सच अ वे, इस किस्म की फोर्स लगाती है कि वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो रोटेट करने लग जाता है। ये दो डेफिनेशंस थी। अब इसकी जो अब टार्क का जो बेसिकल फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास ये होता है। ये टार्क है, इसको आर और एफ, ये वेक्टर फॉर्म है, जबकि इसकी जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है वो हमारे पास आर एफ साइन थीटा है। ये दो इक्वेशंस है। अब इसको हम इन इक्वेशंस को देखते हैं। अब जो टार्क है ये लफ्ज़ निकला है, एक लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ट्विस्ट। ट्विस्ट हो जाना, रोटेट हो जाना, घूम जाना, स्पिनिंग हो जाना। ओके, तो अब एक हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये रॉड है, इसका ये एक्सिस है, मेन सेंटर है इस रॉड का। तो जब हम यहाँ पर इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा, ऐसे। ओके, ऐसे रोटेट करना। अगर हम इधर फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देगा। अगर फोर्स हम ज़्यादा लगा रहे हैं, अगर यहाँ लगाएं तो ऐसे स्टार्ट कर देगा। ओके, तो इसी चीज़ को हम टार्क का नाम देते हैं। यानी कि इसमें हमारे पास एक फोर्स कंपोनेंट है, एक हमारे पास क्या है, फोर्स कंपोनेंट है, एक हमारे पास ये सेंटर से लेकर जहाँ तक फोर्स लग रही है यहाँ तक हमारे पास जो आर डिस्टेंस होता है, इन दो चीज़ों पर जो टार्क होता है वो डिपेंड करता है। ओके, ये बात याद रखिएगा, आर और एफ है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर हम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पर तो टार्क कम पैदा होगा। अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पर, यानी कि रेडियस ज़्यादा हो गया है तो टार्क ज़्यादा होगा। अगर रेडियस और मज़ीद ज़्यादा हो गया तो टार्क मज़ीद ज़्यादा होगा। अगर हम ये सपोज कि इतना बड़ा है तो फोर्स अगर हम इधर लगा रहे हैं, यानी कि रेडियस ज़्यादा हो गया है तो वो हमारे पास जो टार्क होगा वो ज़्यादा होगा। ये बात याद रखिएगा। अब हम इसका बुक के ज़रिए स्टडी करते हैं। तो ये देखें, बुक है हमारे पास, HR की बुक है हमारे पास। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक दरवाज़ा है, एक हमारे पास क्या है, डोर है। तो ये डोर है यानी कि ये एक्सिस है, यानी कि ये दीवार है, और इस दीवार के साथ हमारे पास जो ये दरवाज़ा है ये अटैच है, डोर अटैच है, ये याद रखिएगा। ओके, अब देखें, हमने ये डोर है और इसका ये हमारे पास लॉक है, जो हैंडल है, इसको ज़रिए हम पकड़ कर आगे नहीं अप डाउन या फिर आगे पीछे करते हैं, दरवाज़ा ओपन या क्लोज करते हैं। तो अब इधर हम एक फोर्स 1 है, फोर्स 2 है और फोर्स 3 है, 3 फोर्सेस हैं। अब पहली फोर्स लग रही है इस पर दरवाजे को जो सेंटर है उसके यानी कि फोर्स लग रही है। यानी कि मैं कैसे मिसाल दूं, ये देखिए, ये मेरे पास दरवाज़ा है, ये देखिए मेरे पास दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा अटैच है। सपोज करें मेरे पास जो बुक है ये दीवार है और ये मेरे पास ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा इस बुक के ये दरवाज़ा इस बुक के साथ यानी कि इस दीवार के साथ अटैच है। ये देखें, अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा इस साइड पर, यहाँ इस पर फोर्स लगाऊंगा तो मेरे पास कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं फोर्स बेतुकी लगा रहा हूँ, फालतू फोर्स लगा रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। जो फोर्स इस पर, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं या फिर ऐसे लगाऊं फिर तो चेंजिंग होगी। ओके, ये दरवाज़ा है,
मैं सपोज कर रहा हूँ मेरे पास स्केल दरवाज़ा है, डोर है, और मैंने इसको फिक्स किया, ये फिक्स किया हुआ है दीवार के साथ, तो मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो वो फोर्स मेरी बेतुकी हो गया। हाँ, अगर मैं ऐसे लगाऊँ या ऐसे लगाऊँ तो फिर तो चेंजिंग होगी। ओके, तो ये F1 वो फोर्स है, तो इधर मेरे पास चेंजिंग होगी, वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब F2 फोर्स है, अब F2 फोर्स कहाँ लग रही है, जहाँ दरवाज़ा और दीवार अटैच है। ओके, यानी कि ये में दरवाज़ा है स्केल, तो इसको मैंने अटैच किया है, एक बुक मेरे पे दीवार है। अगर मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ इस फोर्स पर, यानी कि नीचे से अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ कोई भी इतना ज़्यादा फर्क इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़ीरो हमारे पास हो गई जो मेरे पास चेंजिंग, यानी कि इसको हम इस तरह समझते हैं, ये मेरे पास दरवाज़ा है, स्केल दरवाज़ा है, और ये मेरे पास दीवार है, ये पेंसिल दीवार है। तो अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो बेतुकी फोर्स होगी, उधर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये थर्ड फोर्स है, ये वाली, ये फोर्स है। तो ये देखें, ये दीवार हमारे पास डोर है, तो ये मेरे पास दीवार है। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ज़ीरो चेंजिंग, अगर मैं ऐसे इधर से फोर्स लगाऊं तो चेंजिंग। हाँ, अगर मैं इस ऐसे या फिर ऐसे फोर्स लगाऊं तो फिर इफेक्ट होगा। तो ये देखिए, यही इफेक्ट है इधर। जैसे ही मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पर, इस साइड पर, यानी कि ऐसे लगा रहा हूँ, इस ऐसे फोर्स लगाऊँ तो ये दरवाज़ा है, ये देखें। तो जैसे मैं पहले दो केसेस क्या थे हमारे पास, ये एक ये केस था, चेंजिंग ज़ीरो थी, एक ये केस था, इधर से मैं फोर्स लगा तो फिर चेंजिंग ज़ीरो थी। लेकिन अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊँ तो चेंजिंग होगी, या फिर अगर इधर से चेंजिंग लगाऊँ तो मेरे पास जो होगी ना, क्या नाम लेते हैं, चेंजिंग होगी। अच्छा, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, वो लाइट चली गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस तीनों फोर्सेस की समझ लग गई होगी। तो ये तो हमारे पास हो गया था। अब इसकी डिटेल में फिर जाते हैं। ये देखें हमारे पास क्या है, ये एक्स है, एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है, ये जी एक्सिस है। ओके, एक्सिस अपने आप जो मर्जी नाम दे लें, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और फिर ये मेरे पास क्या है, जी एक्सिस है। तो हमने इधर एक पॉइंट लेट किया हुआ है, ये मैस है, तो इस यहाँ से ये ओरिजिन है, तो सेंटर से लेकर यहाँ तो जो मैस है डिस्टेंस है उसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, और जो पॉइंट है जो एम है उसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो अब हमें क्या करते हैं कि इधर हम खुद यहाँ एक फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स है। ओके, ये हमारे पास क्या है, फोर्स है। अब हम यहाँ टार्क देखेंगे कि इधर क्या होगा, टार्क होगा। और टार्क कैसे होगा, टार्क के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास रेडियस होना चाहिए और फोर्स होना चाहिए। ओके, यहाँ हमारे पास रेडियस तो है, लेकिन हमारे पास फोर्स नहीं है। फोर्स के लिए कंडीशन क्या है कि एंगल आर और एफ के दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो 90 का होना चाहिए। अगर ये देखना, ये देखें हमारे पास टार्क ये है ना, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा है। अगर हमारे पास अगर हमारे पास ये साइन है, अगर हमारे पास एंगल ज़ीरो है, तो हम जानते हैं साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। अगर हमारे पास एंगल 180 है तो हम हमारे पास फिर भी ज़ीरो होगा। अगर हमारे पास साइन एंगल 90 है तो हमारे पास मैक्सिमम जवाब आएगा, 1 आएगा। इसलिए एंगल 90 का होना चाहिए। इधर हमारे पास एंगल 90 का नहीं बन रहा, तो अब फिर हम क्या करेंगे कि इस जो एफ कंपोनेंट है, फोर्स कंपोनेंट है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। ओके, डिवाइड किस तरह करेंगे कि इसका जो मेरे पास ये पोर्शन होगा, ये मेरे पास कहलाएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और जो वाला ये पोर्शन होगा, ये वाला, ये कहलाएगा एफ साइन थीटा। यानी कि एक्चुअली ये मेरे पास ये होता है, ये एफ साइन थीटा है, ये एफ कॉस। चूंकि ये इसके पैरेलल है, ये वाला और ये वाला एक एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इसको भी हम एफ साइन थीटा का नाम दे रहे हैं। अब देखें एंगल क्या बन गया, हमारे पास 90 का बन गया है। तो इधर इस हमारे पास फिर क्या होगा, ये पॉइंट ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। ओके, ये इधर मेरे पास एंगल बन जाएगा। तो ये थी डिस्कशन इसके हवाले से। ओके हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको वीडियो। अब एक छोटा सा पॉइंट है वो देखिएगा। हम इधर मैं दो फार्मूले लिख रहा हूँ। पहला ये फार्मूला है आर एफ साइन थीटा। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर एफ, ये। ओके, दूसरा फार्मूला ये हमारे पास यही फार्मूला है, आर साइन थीटा और एफ है हमारे पास। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ आर परपेंडिकुलर एफ। ये भी टार का फार्मूला, ये भी टार का फार्मूला है। जो ये फार्मूला है रेडियस और एफ परपेंडिकुलर, ये केस है जो अभी हमने स्टडी किया है। यानी कि ये मेरे पास इधर क्या था, एफ परपेंडिकुलर, क्योंकि मेरे पास फोर्स क्या था, परपेंडिकुलर थी, आर ये था। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं कि ये यही केस होगा। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है हमारे पास।
यही पॉइंट P है, यही R रेडियस R है हमारे पास। ओके, यही हमारे पास फोर्स F है, में हमारे पास क्या फोर्स F है हमारे पास। तो जब इसको हमने इसमें डिवाइड कर दिया था, ये हमारे पास ये क्या होगा F कॉस, और ये हमारे पास F साइन, यानी कि ये F साइन थीटा। तो तब हमारे पास हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, ये वाला R F परपेंडिकुलर। अब R हमारे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, फोर्स के। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसका जो हमारे पास ये होगा यानी कि इसको हम ड्रा कर लेंगे, ये वाला इसको पीछे की साइड पर। ओके, ये भी हमारे पास क्या है, फोर्स है। ओके, और जो हमारे पास ये है यहाँ से लेकर हमारे पास क्या है, ये रेडियस है। अब जो मेरे पास ये आर है, ये आर इस एफ के क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, इस केस में अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके, इस लाइन को हम कहते हैं, जो मेरे पास ये लाइन है, इसको कहते हैं हम लाइन ऑफ एक्शन। इसको कहते हैं हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये वाली जो लाइन है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझ लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अब सपोज करें, अब इस यहाँ की बजाय अब हमारे पास मैस ये है पी पॉइंट। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ से हमारे रेडियस है, तो अब हमने यहाँ से फोर्स लगाई है ऐसे। तो अब जो मेरे पास फोर्स है, अब इस फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एफ कॉस थीटा एफ साइन। क्यों क्यों क्योंकि अब रेडियस बजाते खुद इस पर अगर परपेंडिकुलर गिर रहा है, अब ये आर जो इससे खुद प्यार कर रहा है, तो इधर एंगल 90 का बन जाएगा। ओके, उस केस में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये तो हमारे पास इतना सा टॉपिक था। अब अगर इसकी हम बात करें कि जो मेरे पास ये टार्क है और एफ है, तो इसका अगर हम बात करें, जो मेरे पास यूनिट्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास न्यूटन मीटर होता है हमारे पास फोर्स। न्यूटन का फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और आर का हमारे पास जो होता है यूनिट में हमारे पास मीटर होता नहीं होता है। ओके, या फिर इसको पाउंड फुट, ये भी इसका यूनिट है टावर का, इसमें भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो यही आज का मेरा सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।